आज हम पढ़ने वाले हैं औसत पर आधारित ट्रिक एवं महत्वपूर्ण फार्मूला। इसमें हम पढ़ेंगे औसत के आधार पर कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक एंड कुछ इंपॉर्टेंट इसके फार्मूला। जैसे कि पहले नंबर हम जानेंगे औसत। औसत का जो फार्मूला होता है वो होता है सभी राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या। जितनी भी राशि हैं उनका योग अपॉन राशियों की संख्या, तो वो कहलाएगा औसत। औसत निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है सभी राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या। जैसे कि उदाहरण ये दिया हुआ है x1, x2, x3, x4, xn। अगर ये हमको राशि दी हुई है तो इसके लिए हमको अगर इस टाइप से राशि दी हुई है तो इसको अगर औसत निकालना तो क्या करेंगे, हम इन औसतों को हम जोड़ देंगे और कितने हैं नंबर आप उसको हम रख देंगे, तो इससे हम औसत निकाल सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हमारे पास है, उदाहरण के लिए हम इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है ये 3, 6, 8 और 17 का औसत निकालना है, तो हम इसको जब हम सम करेंगे तो अंकों का योग आ जाएगा 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 17 मतलब 36 आ जाएगा। यहाँ पर 5 होगा और आ जाएगा यहाँ पर राशियों कुल संख्या आ जाएगी 4, तो हमारे पास 36/4 आ जाएगा, तो 9 इसका आंसर आ जाएगा। तो कुल कुल अंकों का योग अपॉन अंकों की संख्या, इससे हम निकाल औसत के कुछ औसत के सूत्र दिए हुए हैं हमारे पास। औसत के सूत्र हैं जैसे कि पहला दिया हुआ है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अगर हमको प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है तो फार्मूला हो जाएगा n+1/2। इससे हम औसत निकाल सकते हैं। अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का ये औसत निकालना तो n+1/2 से निकालेंगे। सेकंड है हमारे पास प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना है, तो हमारे पास आ जाएगा फार्मूला ये रहेगा n+1 इंटू 2n+1/6। जो n है प्राकृतिक संख्या है उनका वर्गों का योग निकालना, तो हम निकालेंगे n+1 इंटू 2n+1/6। इसके द्वारा निकाल सकते हैं वर्गों का औसत। फिर आता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालना। अगर हमको लगाना फार्मूला ये वाला n इंटू n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। जो n है प्राकृतिक संख्या है इनका अगर घनों का योग निकालना तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं n इंटू n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। फोर्थ है लगातार n तक विषम संख्याओं का औसत अगर निकालना तो n के बराबर रहेगा। प्रथम n तक सम संख्याओं का औसत निकालना तो रहेगा n+1। इससे हम निकाल सकते हैं n तक की सम संख्याओं का औसत निकालना तो आ जाएगा n+2/2। इस फार्मूले के द्वारा हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत अगर निकालना है तो आ जाएगा n/2 के द्वारा निकाल लेंगे। लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत निकालना तो n/2 के द्वारा हम निकाल सकते। यदि n कोई विषम संख्या हो तो क्रमागत सम संख्या या क्रमागत विषम संख्याओं का हमेशा माध्य संख्या होती है। 10वें नंबर स्टेप है पहले n क्रमागत सम संख्याओं का वर्गों का औसत निकालना, तो आ जाएगा 2 इंटू n+1 जो 2n+1/3। इसके द्वारा हम निकाल सकते हैं पहले n क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का औसत। नेक्स्ट है n तक पहले क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना है, तो हम इससे निकाल लेंगे n इंटू n+2/3। इसके द्वारा निकाल सकते हैं n तक पहले क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का औसत। नेक्स्ट है यदि n क्रमागत संख्याओं का औसत m है तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का बीच का अंतर निकालना, तो आ जाएगा 2 इंटू n-1। इसके द्वारा हम निकाल सकते हैं। अब कुछ पॉइंट हमारे पास हैं, कुछ याद करने वाले औसत के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं उसके बारे में। जैसे पहला दिया हुआ यदि n क्रमागत सम या विषम संख्याओं का औसत x हो तो हमको सबसे छोटी सम या विषम संख्या निकालना हो तो हम इससे निकाल सकते हैं x-n-1। जहां पर n है जो सम संख्या है, सम संख्या या विषम संख्या का औसत होगा x होगा, और n है क्रमागत संख्या, तो हम यहाँ पर रख देंगे x-n-1। अगर हमको सबसे बड़ी सम या विषम संख्या निकालना तो x+n-1 के द्वारा निकालेंगे। नेक्स्ट है किसी संख्या x के लगातार n गुणजों का औसत निकालना अगर, तो आ जाएगा x इंटू n+1/2 के द्वारा निकालेंगे। अगर n1 तथा n2 राशियों का औसत क्रमशः x1 और x2 हो तो हमको n1 प्लस n2 राशियों का औसत निकालना, तो हम इससे निकालेंगे n1 x1 प्लस n2 x2 अपॉन n1 प्लस n2। n1 n2 जो है वो राशि है
और x1 x2 है वो औसत है, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हम इससे निकाल सकते हैं राशियों का औसत। तो n1 x1 प्लस n2 x2 अपॉन n1 प्लस n2 के द्वारा निकालेंगे। नेक्स्ट है n मात्राओं का औसत x के बराबर है, जब एक मात्रा हटा या जोड़ दी जाए तो औसत y हो जाता है। हटाई गई मात्रा का मान अगर निकालना तो हम निकालेंगे इसके द्वारा n इंटू एक्स माइनस वाई प्लस वाई के द्वारा। x और y जो है वो संख्याएं हैं, औसत हैं, और n है नंबर ऑफ सम संख्या है। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो इससे हम निकाल सकते हैं हटाई गई मात्रा का मान। अगर जोड़ी गई मात्रा का मान निकालना तो आ जाएगा n इंटू वाई माइनस एक्स प्लस वाई के द्वारा निकालेंगे।